हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हीरो मेकिंग जीएसटी सिंपल। फ्रेंड्स, ई इनवॉइसिंग सिस्टम में बड़ा अपडेट आ रहा है 1 अप्रैल 2021 से। जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे बिजनेसेस को ई इनवॉइस करना ज़रूरी है। यानी कि आपके इनवॉइसेस पर आपको आयरन जनरेट करना होगा। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट ई इनवॉइसिंग चैलेंजेस एंड उनके सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहला चैलेंज जानते हैं। तो चैलेंज नंबर 1, ईआरपी इंटीग्रेशन। दोस्तों, ई इनवॉइसिंग सिस्टम यानी आपको ई इनवॉइस पोर्टल पर जाकर आयरन जनरेट करना है। लेकिन आपने सोचा होगा कि मुझे पहले इनवॉइस जनरेट करना होगा, फिर पोर्टल पर जाकर ई इनवॉइस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। क्या मैं अपने ही ईआरपी में ई इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं? तो जी हाँ, जीएसटी रो जैसे एडवांस जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के एपीआई के साथ आप विद इन ईआरपी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आगे जाकर बताने ही वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस को कस्टमाइजेबल ईआरपी होने की वजह से इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा कि ई इनवॉइस जनरेशन करना आपको मैंडेटरी है, नहीं तो बहुत बड़ा पेनल्टी आपको लग सकता है। तो इंटीग्रेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईआरपी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा कस्टमाइजेबल ईआरपी आप यूज कर रहे हो, आपका बिजनेस कैटेगरी कौन सा है और आपके इनवॉइसेस कौन से स्कीमा फॉर्मेट में जनरेट होते हैं। ये सारे ध्यान आपको रखने पड़ेंगे। अब दोस्तों, जानते हैं चैलेंज नंबर 2, बाइफरकेटिंग B2B एंड B2C ट्रांजैक्शन। दोस्तों, अगर आप B2B और B2C दोनों टाइप ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको चैलेंज आ सकता है B2B और B2C ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट करना, क्योंकि ई इनवॉइसिंग करते वक्त आपको केवल B2B ट्रांजैक्शन के लिए ही ई इनवॉइस जनरेट करना है, आयरन जनरेट करना है, और B2C ट्रांजैक्शन के लिए आपको बस केवल QR कोड जनरेट करना है। तो यहाँ पर अगर आपका वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। नाउ चैलेंज नंबर 3, कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ कि ई इनवॉइस को आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको एक ड्यू टाइम दिया गया है, वो है 24 आवर्स। अगर आपने कोई ई इनवॉइस जनरेट किया और उसके बाद आपको लगा कि इस इनवॉइसेस में प्रॉब्लम है, तो आयरन कैंसिल करने के लिए आपको केवल 24 घंटे की ही मोहलत दी गई है। 24 घंटे के बाद अगर आपने उसे डिलीट करना या कैंसिल करने की कोशिश करी तो उसमें वो कैंसिल नहीं होगा, वो जैसे कि वैसा ही रहेगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि ई इनवॉइस अमेंड नहीं होता है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आपको कंप्लीटली पूरा आयरन जनरेट करना होगा पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यहाँ पर मैनुअल एफर्ट्स बहुत लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में छोटे मोटे एरर्स होते रहते हैं और इस वजह से उसका प्रभाव ई इनवॉइसिंग जनरेशन पर पड़ता है। नाउ चैलेंज नंबर 4, ई इनवॉइस डेटा स्टोरेज। दोस्तों, ई इनवॉइस पोर्टल पर ई इनवॉइस का जो डेटा है वो केवल 48 आवर्स तक ही आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद वो डेटा आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आपने कोई इनवॉइस जनरेट किया और 2-4 दिन के बाद आपको पता चला कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या तो फिर एरर्स है, तो आप उसे आयरन, उसका जनरेट किया हुआ आयरन कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल पर वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, डेटा स्टोरेज का ये प्रॉब्लम जीएसटी हीरो ने बड़े आसानी से सॉल्व किया है। आप जीएसटी हीरो के साथ मैनेज एंड एक्सेस कर सकते हो 8 ईयर्स तक ई इनवॉइस का डेटा। तो इसका डेमो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, कैंसिल करना है विद जीएसटी हीरो। लेकिन उसके पहले जानते हैं चैलेंज नंबर 5। तो 5th चैलेंज है ई इनवॉइस रिकंसिलेशन। दोस्तों, ई इनवॉइसिंग का डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2A में। लेकिन आपको रिकंसिलेशन करना बहुत मैंडेटरी है ई इनवॉइस का, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो ई इनवॉइस वर्सेस जीएसटीआर 1 का रिकंसिलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो आप राइट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस को यही दिक्कत आ रही है रिकंसिलेशन की, क्योंकि आयरन जनरेट होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो उनका डेटा प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता है और इस वजह से आपका जो डेटा का वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है और आपको रिकंसाइल करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर भी जीएसटी हीरो ने
ई इनवॉइस वर्सेस GSTR1 का रिकंसिलेशन का 1 क्लिक रिकंसिलेशन प्रोसेस बनाया है, जिसमें आप आसानी से ई इनवॉइस रिकंसिलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने 5 चैलेंजेस जान लिए, अब हम जानेंगे कि कैसे आप विद GST हीरो ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि GST हीरो 100+ कस्टम ERPs के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो अभी जो वीडियो हम देख रहे हैं वो टैली का वीडियो है। तो टैली में कैसे ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो उसका डेमो हम देखते हैं। आइए जानते हैं। चलिए तो दोस्तों जानते हैं 1 क्लिक ई इनवॉइस जनरेशन इन टैली का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें GST हीरो का TCP अटैच करना है। तो मैंने ऑलरेडी GST हीरो TCP अटैच कर लिया है। TCP अटैच करने पर आपको गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर GST हीरो ई इनवॉइस एंड ई वेब बिल का ये ऑप्शन शो होगा। तो अभी ई इनवॉइस जनरेशन का प्रोसेस देखते हैं। ई इनवॉइस जनरेशन करने के लिए हमें GST हीरो साइट लॉगिन एंड IRP साइट लॉगिन करना है। GST हीरो का लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोवाइड किया जाता है और IRP यानी इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन यूज करके आपको यहाँ पर साइट लॉगिन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने GST हीरो साइट लॉगिन और IRP साइट लॉगिन कर लिए हैं। तो अब हमारा जो टैली है वो रेडी हो चुका है ई इनवॉइस जनरेशन प्रोसेस के लिए। तो अभी ई इनवॉइस जनरेशन के लिए हम एक सिंपल सेल का इनवॉइस बनाएंगे। यहाँ इनवॉइस के लिए लगी हुई डेट, पार्टी अकाउंट नेम, आइटम डिटेल्स एंड टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। इनवॉइस की सारी डिटेल्स फिल करने पर यहाँ आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड IRN डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को हमें अनेबल करना है। तो यहाँ पर हमें यस सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप एस बटन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली टैली की डिटेल्स फेच हो जाएंगी। इसके बाद आपको चेक करना है ये सारी डिटेल्स। तो आपको इनवॉइस में दी गई सारी डिटेल्स सही है या नहीं उसे चेक करना है। चेक करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद पॉपअप विंडो आएगा, वांट टू जनरेट इनवॉइस, यस और नो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यस अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है, अगर नहीं तो नो बटन पर क्लिक करें। तो अभी हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है तो हम क्लिक करेंगे यस बटन पर। आप देख सकते हो ई इनवॉइस का IRN जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप IRN नंबर देख सकते हो, एक्नॉलेज डेट भी चेक कर सकते हो और आप इस ई इनवॉइस की प्रिंट भी ले सकते हो। तो इसके लिए आपको बस सिंपली Alt+P क्लिक करना है और प्रिंट करने पर आप देख सकते हो कि इस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर आप IRN जनरेटेड इनवॉइस देख सकते हो विद QR कोड एंड बार कोड। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो विद इन टैली विद हेल्प ऑफ GST हीरो टैली कनेक्टर। अब हम देखेंगे कि ई इनवॉइस कैंसिल कैसे करना है। तो हम GST हीरो इनवॉइस एंड ई बिल ऑप्शन में जाएंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएंगे। ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाने के बाद आपको पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करनी है जब आपने ई इनवॉइस जनरेट किया था। उस डेट को सिलेक्ट करने पर आपको एक नया विंडो ओपन होगा जहां आपको सेल्स रजिस्टर में जाना है, फिर B2B रजिस्टर में जाना है। यहाँ हमें ई इनवॉइस जनरेशन की सारी रिपोर्ट दिखाई देगी। यहाँ आपने कौन से ई इनवॉइसेस जनरेट किए हैं, कौन से कैंसिल किए हैं, उसकी रिपोर्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक जो इनवॉइस आपको कैंसिल करना है उसे सिलेक्ट करना है। इस इनवॉइस को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में कैंसिल इनवॉइस का ऑप्शन दिया गया है, उसे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कैंसिल इनवॉइस बटन पर क्लिक करते हो एक नया विंडो ओपन होगा जहां आपको रीजन एंड रिमार्क देने हैं कि इनवॉइस कैंसिल क्यों कर रहे हैं और उसके बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो स्क्रीन को ई इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितने आसान तरीके से विद GST हीरो आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो विद इन अ टैली और विद इन योर ERP। तो GST हीरो के और भी कई एडवांस फीचर्स है, आइए उन्हें जानते हैं। तो आइए दोस्तों GST हीरो के इनवॉइस के की फीचर्स के बारे में जानते हैं। फास्टर ERP इंटीग्रेशन। GST हीरो टैली, SAP, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एंड 100+ कस्टम ERPs के साथ फास्टरली इंटीग्रेट हो सकता है और वो विद इन अ डे आप इनवॉइसिंग सोल्यूशन के लिए रेडी हो सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स है, फॉर एग्जांपल मैनेज एंड एक्सेस योर IRN फॉर ईयर्स विद GST हीरो। जैसे हमने कहा था कि डेटा स्टोरेज का प्रॉब्लम है, तो GST हीरो के साथ ऐसा नहीं होगा। आप ईयर्सली उसे मैनेज कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। 1 क्लिक ई इनवॉइस जनरेशन विद इन ERP। विद इन ERP इंटीग्रेशन के बाद आप 1 क्लिक
में ही ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो। 100% ऑटो पॉपुलेटेड डेटा प्रिपरेशन यानी आपका जीएसटी रिटर्न कंसिलेशन भी आपको मिल जाएगा। ई इनवॉइस वर्सेस GSTR1 का रिपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल होगा। बल्क ई इनवॉइस जनरेशन विद इन ERP, बल्क ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ई इनवॉइस विद इन ई वे बिल भी आप जनरेट कर सकते हो। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स GSTR के ई इनवॉइसिंग सोल्यूशन में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे GSTR के एडवांस फीचर्स और 5 मेजर चैलेंजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।